क्या आपने सड़क किनारे रखे उन बड़े लोहे के डिब्बों को देखा है अर्थात ट्रांसफार्मर को आपने कभी देखा है? आखिर इस रहस्यमय डिब्बे के अंदर अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है और ये क्यों लगाए जाते हैं? अगर ये ना होते तो हमारे घरों की बिजली 1 सेकंड में गुल हो सकती है। आज हम इस ब्लैक बॉक्स को अर्थात ट्रांसफार्मर को खोलेंगे और इसके अंदर का जादुई विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे ये मशीन बिना हिले-डुले लाखों वोल्ट बिजली को कंट्रोल कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। देखो आज में सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है एक्चुअल में होता क्या है और इसका मुख्य काम क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसका जादुई विज्ञान कैसे काम करता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके अंदर के पार्ट्स अर्थात कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होती है और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और ये कैसे कार्य करता है उस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रणाली जैसे बुखोल्ज रिले क्या होता है उस पे हम बात करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि पावर प्लांट से आपके घर तक बिजली का पूरा क्या सफर होता है और कैसे आपके घर तक बिजली पहुंचती है। अब थोड़ा-सा सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है? देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन होती है जो एसी समला सप्लाई अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसकी सप्लाई के वोल्टेज को ये कम भी करता है और ये वोल्टेज को बढ़ा भी देता है। अर्थात ट्रांसफार्मर जो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, तो कुछ ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेन कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। इसमें अगर बात किया तो इसमें कोई मोटर की तरह से कोई भी चीज़ घूमने वाली नहीं लगी होती है। अर्थात जैसे कि मोटर होता है, वहाँ पे आप देखेंगे वो रोटेट करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा होता है। फिर भी ये बिना हिले-डुले काम करने के कारण या बहुत ही एक एफिशिएंट मशीन मानी जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ना हिलता है, ना डुलता है, फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य करता है। यह केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर यह काम नहीं करता। अर्थात ये केवल अल्टरनेटिंग जो करंट होती है, उसी के ऊपर ये कार्य करता है। ये डायरेक्ट करंट पे ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। इसका मुख्य काम होता है बिजली की ताकत को बिना नष्ट किए एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। क्या काम मेन होता है कि बिजली को अगर एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे भेजना चाहते हैं, तो उसकी ताकत को बिना कम किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही मेन काम होता है ट्रांसफार्मर का। और ये थोड़ा-सा यहाँ पे बात करें, तो इसका पूरा खेल जो होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर टिका होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसको थोड़ा-सा हम समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स क्या होती हैं? जहाँ पे बहुत सारे तार को आपस में फंदों के तरीके से लपेटा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो एक ये कॉइल है, तो एक ये कॉइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर आप प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार की कॉइल्स हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं एसी करंट जाता है, अर्थात ये अगर प्राइमरी कॉइल है, तो इसमें आप देखेंगे एसी करंट यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से एक तरफ से जाएगा, तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब इसके अंदर एसी करंट जाता है और एक प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेटिंग करंट की, अर्थात जब भी कोई चेंजिंग वाली करंट जो होता है, किसी तार से गुजारी जाती है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अर्थात मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। कोई भी तार है, अगर उस तार से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी,
तो वहां पे हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र उस तार के चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉइल में बहुत सारे तार होते हैं पास पास में, इस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर करंट पास की जाती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इस कॉइल के चारों तरफ काफी दूर तक क्या है फैली रहती है। अब ये जब दूर तक फैली रहती है तो यहाँ पे क्या होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड लोहे की कोर से होते हुए सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है, और ये धीरे धीरे से लोहे की भी यहाँ पे कॉइल होती है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है धीरे धीरे यहाँ से निकलकर इस वाले जो होता है सेकेंडरी कॉइल जो यहाँ पे लगी होती है इसके अंदर पहुंचती है। अब यहाँ पे एक और बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कॉइल से गुजारी जाती है, जैसे कि पहले यहाँ पे हमने देखा कि जब कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास की जाती है अर्थात इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, तो वहां पे उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जब ये चुंबकीय क्षेत्र किसी कॉइल से पास होता है तो उसके अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है। आप फिर से समझो कि अगर किसी कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी तो वहां पे इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यही चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी कॉइल के पास से गुजरता है तो उस कॉइल के अंदर क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक प्रकार से फिर से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है। अर्थात किसी तार में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर किसी तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उस तार के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब प्राइमरी कॉइल में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र दूसरे कॉइल से गुजरता है जिस कारण से दूसरे वाले कॉइल में यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी कि जैसे ही फील्ड सेकेंडरी कॉइल से टकराता है तो यहाँ एक नया करंट पैदा हो जाता है। यानी बिना किसी सीधे तार के जुड़े बिजली एक कॉइल से दूसरी कॉइल में छलांग लगाती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना सिर्फ कॉइल के तारों के चक्करों पे निर्भर करता है। आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉइल के चक्कर होते हैं अर्थात जितनी ज्यादा चक्कर लगाएंगे अर्थात कॉइल, ये डिपेंड करता है कि कॉइल में कितने ज्यादा आपने राउंड अर्थात कितनी कॉइल में अर्थात तार को कितना ज्यादा लपेटा है, इसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में तारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सेकेंडरी कॉइल ये वाली हमारी है, इसमें तारों की संख्या बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, करंट को बढ़ा देगा। वहीं पे अगर सेकेंडरी कॉइल में कम चक्कर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी कॉइल में ज्यादा चक्कर है, सेकेंडरी कॉइल में कम चक्कर है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो बात करें तो पावर प्लांट से बिजली भेजते समय वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये वाला यूज किया जाता है। और आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगते हैं ये क्या करते हैं, लाखों वोल्टेज जो आता है उसको कम करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, बस ये निर्भर करता है कि किस कॉइल के अंदर कितने ज्यादा फिंदे लगाए जाते हैं। आप थोड़ा-सा बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का दिल जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर का दिल माना जाता है। अब ये दिल क्यों कहते हैं? तो इसे क्या होता है, ठोस लोहे की बजाय इसे पतली-पतली सिलिकॉन स्टील की प्लेट से बनाया जाता है। अगर चाहें तो इसको हम ठोस भी बना सकते हैं, लेकिन ठोस नहीं बनाया जाता, इसको पतली-पतली जो होता है स्टील की प्लेट से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इधर का ठोस पार्ट है और इधर का यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट, ये जो है पतली-पतली सिलिकॉन की स्टील प्लेट से बनाया गया है। ऐसा इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ठोस लोहे में जो होती है एडी करंट पास होती है। एडी करंट यहाँ पे आप देख सकते हैं भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं, और यह गोल घूमने वाली करंट मशीन को बहुत ज़्यादा गर्म करके जला देती है। और जब एडी करंट पास होती है किसी भी जो होता है धातु से, तो वो क्या है, धातु बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिस कारण से ट्रांसफार्मर को दगा भी सकती है। या गोल घूमने वाला करंट मशीन को बहुत ज्यादा गर्म करके जला सकती है। और प्लेट्स के बीच इंसुलेशन लगाकर इस करंट के रास्ते को रोका जाता है, जिससे मशीन ठंडी रहती है। इसीलिए बहुत सारी पतली पतली तारों को लगाया जाता है, ना कि मोटी। अर्थात आपने देखा होगा जो इसका कोर होता है
वो पतली-पतली पत्तियों से बनाया जाता है, ना कि ठोस। क्योंकि ठोस में क्या होता है, एडी करंट उत्पन्न होती है, जिस कारण से वो बहुत ही जल्द हीट अप हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन जब पतले-पतले यहाँ पे जो पत्तियों से जब बनाए जाते हैं ट्रांसफार्मर का कोर, तो उसमें क्या है, एडी करंट बहुत कम उत्पन्न होती है, जिस कारण से ट्रांसफार्मर हीट नहीं होता है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं कि कोर के ऊपर तांबे के मोटे तारों की वाइंडिंग की जाती है। जब कोर जो हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कोर है, इसके चारों तरफ कॉपर के तार की मोटी-मोटी वाइंडिंग की जाती है। इन वाइंडिंग को एक-दूसरे से अलग रखने के लिए खास इंसुलेशन पेपर का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात हर एक कॉइल एक-दूसरे से सेपरेट है, इसलिए क्या होता है, इनके ऊपर इंसुलेशन कॉइल को भी अर्थात इंसुलेटर का यूज किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कभी आपस में सीधे टच नहीं करती हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये किनारे वाली प्राइमरी है, तो ये अंदर वाली सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी, और ये डायरेक्ट आपस में कभी भी टच नहीं करती हैं। हाई करंट वाले लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा कोर के बिल्कुल पास रखा जाता है। इससे तारों का इंसुलेशन करना आसान होता है और उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है कम पड़ता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के टैंक को खाली नहीं छोड़ा जाता। अब आपने देखा होगा, जहाँ पे कॉइल रखी जाती हैं, तो पूरा पूरा एक चैम्बर होता है लोहे का बना होता, तो इसे हम ट्रांसफार्मर का टैंक कह सकते हैं। और ये जो होता है खाली नहीं रखा जाता है, इसमें खास मिनरल ऑयल जो होता है फिल किया जाता है। जैसे कि चैम्बर देखेंगे, इसके अंदर खास प्रकार का एक तेल फिल किया जाता है। जब मशीन पर भारी लोड पड़ता है, तो वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जब लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर पे, तो वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और यह तेल उस गर्मी को सोख लेता है और रेडिएटर के जरिए हवा में बाहर निकाल देता है। साथ ही यह तेल वाइंडिंग के बीच के इंसुलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर यह तेल कम हो जाए, तो मशीन में शॉर्ट सर्किट और भयंकर आग भी लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर फिक्स मात्रा में हमेशा इंसुलेशन के लिए ऑयल को रखा जाता है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो जब तेल गर्म होता है, तो वह फैलता है और उसे फैलने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर इस प्रकार का एक गोल-गोल टैंक भी लगा होता है। इसके लिए मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा-सा टैंक लगा होता है, जिसे हम कंजर्वेटर कहा जाता है। यह टैंक आधा खाली होता है, ताकि गर्म तेल आराम से ऊपर आकर इसमें भर सके। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो बाहर की हवा एक ब्रीदर के जरिए अंदर जाती है। इस हवा को की नमी को रोकने के लिए जो होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल का इस्तेमाल किया था, अर्थात ये देखो, ये ब्रीदर लगा होता है, और ये ब्रीदर में यहाँ पे जो होता है, ये ब्रीदर में इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है, जिससे ऑक्सीजन अर्थात हवा की नमी नहीं अंदर जाती है, केवल एक प्रकार की हवा ही पास करती है। और थोड़ा सा बात किया जाए, तो क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर का तेल उबलने लगे और मशीन फटने वाली हो? अर्थात आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे से जो होता है साइंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यह काम आती है वुकोल्ज रिले। यहाँ पे अगर देखा जाए, तो एक वुकोल्ज रिले, ये आप देख सकते हैं, ये वुकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल में गैस बनता है, यह रिले अलार्म बजा देता है या मशीन को ट्रिप कर देता है, अर्थात जैसे इसमें ज्यादा तेल भाप बनना स्टार्ट होता है, ये वो खोज रिले जो होता है, तुरंत मशीन को अलार्म बजाता है और इसे शट डाउन भी कर देता है। अगर फिर भी प्रेशर भयंकर रूप से बढ़ जाए, तो एक्सप्लोजन वेंट नाम का एक पाइप तेल बाहर फेंक देता है। ये देख सकते हैं, एक्सप्लोजन नाम का एक पाइप है, जो कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में भाप बनती है, तो यहाँ से जाके तेल बाहर निकल जाता है। इन मैकेनिकल सुरक्षा उपकरणों की वजह से ट्रांसफार्मर बड़े धमाकों से बच जाता है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं, तो लाखों वोल्ट की बिजली को लोहे के ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर सुरक्षित कैसे ले जाया जाता है? इसके लिए टैंक के ऊपर चीनी मिट्टी से बनी बुशिंग लगाई जाती है। अर्थात ये समझो कि भाई, लोहे का तो पूरा ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कैसे? इसके लिए चीनी मिट्टी के बुशिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीनी मिट्टी के लगाए जाते हैं। ये बुशिंग करंट को लोहे की बॉडी में फैलने से रोकते हैं और मशीन को शॉर्ट सर्किट से भी बचाते हैं। हाई वोल्टेज के लिए बड़ी बुशिंग और लो वोल्टेज के लिए छोटी बुशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये बुशिंग पूरी मशीन को बाहरी मौसम और भयंकर बिजली के झटकों से एकदम सुरक्षित रखती हैं। और थोड़ा-सा आगे बात करें, तो क्या आपने कभी ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर
उसके गुनगुनाने की आवाज़ सुनी है? अर्थात उसमें आपने देखा गुन 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 अर्थात झन्नाहट की एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ जो होती है मैग्नेटो ट्रांज़िशन के नाम के प्रभाव के अर्थात मैग्नेटो स्टिक्शन जो होता है, उसके प्रभाव के कारण होती है। अर्थात जब भी एसी करंट के बार-बार दिशा बदलने से ट्रांसफार्मर की लोहे की कोर जो होती है, लगातार सिकुड़ती अर्थात सिकुड़ जाती है, फैलती रहती है, जिस कारण से भनभनाहट की आवाज़ आती है। इसके अलावा तांबे के तारों के जो होते हैं रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के लीक होने से भी कुछ ऊर्जा नष्ट होती है। 100% एफिशिएंट कोई मशीन नहीं होती है, इसलिए इन छोटी कमियों को लॉसेस कहा जाता है। और थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो आइए अब समझते हैं कि बिजली का पूरा सफ़र कैसा होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, जहाँ पे बिजली का निर्माण होता है। अब ये पावर प्लांट में क्या है, कोयले से भी बिजली बनाई जा सकती है, पानी से भी बिजली बन सकती है, हवा से भी बिजली बन सकती है या टरबाइन से बिजली अर्थात तो बिजली बनाने के बहुत सारे अलग-अलग स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सपोज़ को यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है। अब ये जो बिजली होती है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास भेजी जाती है, जो कि इस वोल्टेज को लाखों गुना ऊपर तक बढ़ा देता है और ये हाई वोल्टेज जो होता है इसको क्या होता है ट्रांसमिट किया जाता है बड़े दूर-दूर तक। अब यह हाई वोल्टेज बिजली बड़े-बड़े ट्रांसमिशन टावरों के ज़रिए हमारे शहरों तक पहुँचती है। फिर हमारे घरों के पास छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि इस हाई वोल्टेज को फिर से क्या करते हैं, लो वोल्टेज 220 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप सड़क के किनारे किसी ट्रांसफार्मर को देखें, तो उसे सिर्फ लोहे का डिब्बा बिल्कुल ना समझें। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है, जिसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया तुरंत रुक जाएगी। आज हमने जाना कि कैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तेल और कोर के बिना रुके एक साथ मिलकर काम करते हैं। इतनी मुश्किल और सटीक विज्ञान से हम तक पहुंचने वाली इस बिजली को हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, इसके विषय में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।